नमस्ते कक्षा 5 के विद्यार्थियों, मेरा नाम है प्रसाद और आप सभी का आज की इस विज्ञान की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस कक्षा 5 के विज्ञान की क्लास में हम मृदा अपरदन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सो बिना किसी एक क्षण गवाए आज का ये वीडियो में शुरुआत करते हैं। परिचय। वाह, चारों तरफ हरियाली। मुझे गांव में यही अच्छा लगता है। लेकिन वह जमीन खाली है। ऐसा क्यों है पिताजी? साहिल, अब वह जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन बहुत समय पहले उसमें विभिन्न तरह की फसलें पैदा होती थीं। तब जमीन अनुपजाऊ कैसे हो गई? मृदा अपरदन के कारण बेटा। मृदा अपरदन? यह क्या है पिताजी? बच्चों, मृदा अपरदन आज संसार में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। मृदा अपरदन और संरक्षण, इस पाठ के अंतर्गत इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ आओ। आओ सीखें। मृदा अपरदन को परिभाषित करना, मृदा अपरदन के कारणों को बताना, पर्यावरण पर मृदा अपरदन के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना, मृदा अपरदन के रोकथाम के उपायों की चर्चा करना। मृदा भूमि या मिट्टी, यह हर जगह है। हम इस पर चलते हैं, इस पर गाड़ी चलाते हैं और पौधे उगाते हैं और बहुत कुछ। आप चकित हैं कि यह क्या है? यह मृदा है। मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसमें राख में बदल चुके विभिन्न चट्टानों का मिश्रण, पानी, हवा, खनिज और विभिन्न प्रकार के सजीव और मृत जीव होते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम उपलब्ध कराती है। सभी मृदा में मुख्यतः 4 पदार्थ समाहित होते हैं: जल, वायु, खनिज कण और जैव पदार्थ। लेकिन मृदा की उत्पादकता तेजी से गिरी है। मृदा अपरदन इसका मुख्य कारण है। आइए इसके बारे में जानें। मृदा अपरदन जल या वायु द्वारा मृदा का प्राकृतिक क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। चित्र को देखें। ऊपरी सतह से मृदा का गायब हो जाना और जमीन पर गड्ढे बन जाना मृदा अपरदन के लक्षण हैं। मृदा अपरदन का कारण। जल। दोस्तों, आइए मृदा अपरदन के कारणों को जानें। सबसे मुख्य कारण पानी और हवा का बहाव है। जमीन पर बहता हुआ पानी अपने संग मिट्टी ले जाता है। बारिश के दौरान मिट्टी के कण बारिश की बूंदों की वजह से उखड़ जाते हैं। बहते हुए पानी के साथ मिट्टी के कण भी बह जाते हैं। बाढ़ भी मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है। मृदा अपरदन का कारण। हवा। मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार दूसरा कारण हवा है। हवा मिट्टी के महीन कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है। आंधी के दौरान यह मिट्टी के बड़े कणों को उड़ाकर दूर ले जाती है। मृदा अपरदन का कारण मानवीय गतिविधियां। यद्यपि मृदा अपरदन अपने आप में प्राकृतिक रूप से होने वाला पराक्रम है, लेकिन बहुत से मामलों में मानवीय गतिविधियों के कारण यह बढ़ जाता है। निर्वनीकरण, पशु चारागाहों का अत्यधिक दोहन, गलत या अतिवादी तरीके से खेती करना, पगडंडियां, रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग,
गृह निर्माण, खनन इत्यादि इनमें से कुछ कारण हैं। मृदा अप्रदन का प्रभाव। मृदा अप्रदन कई अवांछित स्थितियों को जन्म देता है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा का क्षरण होता है और मृदा संरचना नष्ट होती है। जैव पदार्थों की कमी के कारण मृदा की उत्पादकता में कमी आ जाती है। यह मृदा से नमी वाले तत्व घटा देती है, जिसके कारण सूखे जैसी स्थिति आ जाती है। मृदा की उत्पादकता घटने से फसल की गुणवत्ता और मात्रा घट जाती है। अतः मृदा अप्रदन प्राकृतिक वनस्पति प्रवर्धन को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिससे उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाती है। मृदा अप्रदन का प्रभाव। मृदा अप्रदन के कारण मिट्टी सड़कों और गलियों में इकट्ठी हो जाती है। इससे रास्ता बंद हो जाता है और परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं। इससे कई सिंचाई नहरें भी अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। क्षरित मृदा नदी, झील इत्यादि जल स्रोतों में इकट्ठा हो जाती है और उन्हें प्रदूषित करती है। मृदा अप्रदन से बचाव। मृदा अप्रदन पर्यावरण की प्रमुख समस्या है। इसने जंगल से लेकर रेगिस्तान तक पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसलिए समय की मांग है कि मृदा अप्रदन से बचाव करके हम मृदा को बचाएं। मृदा अप्रदन से बचाव के कई उपाय हैं। सबसे प्रचलित उपाय है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती हैं और उसे आसानी से बहने नहीं देती। हवा की दिशा में लगाए गए पेड़ तेज रफ्तार हवा से होने वाले मृदा अप्रदन से बचाव करते हैं। जानवरों द्वारा चारागाहों का अत्यधिक दोहन के रोकथाम से भी मृदा अप्रदन को कम किया जा सकता है। बांधों के निर्माण से भी मृदा की क्षति कम होती है। खेती की कुछ आधुनिक तकनीकी के प्रयोग की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप, एक ही भूमि पर अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार की फसलें उगानी चाहिए। विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही भूमि पर क्रमानुसार लगाना चाहिए। इस पद्धति से मृदा की क्षति थमती है और भूमि उपजाऊ बनती है। याद रखें दोस्तों, मृदा बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है और यह हमारा दायित्व है कि इसके संरक्षण के लिए हम पर्यावरण को स्वस्थ रखें। हमने क्या चर्चा की? मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। मृदा का पानी और हवा के कारण प्राकृतिक क्षरण मृदा अप्रदन कहलाता है। मानवीय गतिविधियों के साथ ही पानी और हवा की गतिविधि मृदा अप्रदन के लिए जिम्मेदार है। मृदा अप्रदन भूमि की उर्वरता को घटा देती है और वनस्पति प्रवर्धन को बुरी तरह प्रभावित करती है। भारी संख्या में पेड़ लगाना और खेती की आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से मृदा अप्रदन को रोका जा सकता है। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक बच्चे के माता पिता है तो आपसे यह उम्मीद है कि आप प्ले स्टोर से जाके DA2 एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके इससे रिलेटेड, इससे संबंधित और भी कुछ वीडियोस, स्टोरीज, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल DA2 एकेडमी। स्टे कनेक्टेड।